देखो अभी तक कितना कुछ हो गया। लास्ट क्लास में आपने लूप्स कंप्लीट कर लिए थे। लूप से पहले कंडीशनल स्टेटमेंट कंप्लीट हो गए। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शंस। फंक्शंस। हाँ। पास का क्या है, उसके अंदर पास लिख दोगे वो बस कुछ करेगा ही नहीं। किसी के अंदर आपने पास लिख दिया वो कुछ करता नहीं है। कुछ करेगा ही नहीं, डू नथिंग। अभी एक रन करा दूंगा। ठीक है। तो फंक्शंस क्या है? फंक्शंस इज द ब्लॉक ऑफ कोड। एक काम आप जो रिपीटेडली करते हो, ठीक है, तो उसके लिए या तो आप कंप्लीट कोड लिखोगे। अब एक काम जो रिपीटेडली आपको करना है, बार बार वही काम कर रहे हो, जैसे कोई फॉर्म बनाना है आपको, तो फॉर्म आप बार बार आपको बनाना पड़ेगा, तो बनाने के लिए आप कुछ लाइंस ऑफ कोड आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर एक प्रोजेक्ट में आपको वही काम रिपीटेडली आ रहा है, तो आप उसको बार बार अगर लिखोगे तो उतनी लाइन ऑफ कोड आपकी बढ़ती चली जाएंगी। तो आप क्या करते हो, एक ब्लॉक है जिसके अंदर आपने कोडिंग करके रख दी। अब जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको क्या कर दोगे, कॉल कर दोगे। तो फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड। जब आपको रिक्वायरमेंट लगे रिपीटेड टास्क के लिए, तो आप उसको क्या कर दो, कॉल कर दो, और वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाएगी। तो पाइथन में दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक बिल्ट इन फंक्शन और सेकंड यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन जैसे प्रिंट हो गया। प्रिंट एक फंक्शन है। प्रिंट का काम क्या था, कुछ भी जो आपने डाला वो उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। लेंथ फंक्शन हो गया। LEN। लेंथ के अंदर आपने जैसे कोई स्ट्रिंग डाल दी, तो वो उसकी क्या कर देगा, लेंथ रिटर्न करके दे देगा। सम फंक्शन हो गया। सम के अंदर आपने जो भी कुछ नंबर डाले वो उनको क्या कर देगा, सम करके दे देगा। तो ऐसे बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है जो आप यूज, जिनको आप कैसे यूज करते हो, केवल उसका नाम लिखा, नाम के अंदर जो भी इसकी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है वो दी, और वो काम करने लग जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है बिल्ट इन। बट इसके अलावा ये दूसरा ऑप्शन आता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या हम अपने फंक्शन भी बना सकते हैं? यस, आप अपने फंक्शन बना सकते हो जिसके अंदर कुछ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड रखो, और वो परफॉर्म करेगा। तो पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए, एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाने के लिए हम यूज करते हैं DEF कीवर्ड। DEF। डेफ का मतलब क्या हो गया कि यहां से फंक्शन स्टार्ट है। डेफ, नेम ऑफ फंक्शन। जो भी आपको नेम देना है, नेम के बाद में पेरेंथीसिस, और पेरेंथीसिस के बाद में कोलन। ठीक है। डेफ, नेम ऑफ फंक्शन, पेरेंथीसिस, कॉलम, यहां पर उसकी आ गई बॉडी। जो भी आपको फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, जैसे फॉर में, इफ में इंडेंटेशन आपने याद रखी, तो यहां पर भी वो इंडेंटेशन फॉलो होगी। ठीक है। तो डेफ, डेफ जो है एक कीवर्ड है जो आपको लिखना ही लिखना है, जिससे पाइथन के इंटरप्रेटर को पता चलेगा कि यहां से आपका फंक्शन शुरू हो गया। उसके बाद में नेम। नेम आप अपनी मर्जी से नेम कोई भी प्रोवाइड करोगे। जैसे हमने आइडेंटिफायर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, कि आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स दैट यू प्रोवाइड योर वेरिएबल नेम को, फंक्शंस को, और क्लास को। जो नेम प्रोवाइड करते हो वो आइडेंटिफायर के अंदर आता है कॉन्सेप्ट। तो फंक्शन बनाने के लिए आप डेफ, नेम ऑफ फंक्शन, और उसके अंदर कोई भी कोड कर दिया। अब बात ये आती है कि फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। कॉल करने के लिए यू विल यूज द नेम ऑफ फंक्शन। जो नेम आपने लिया, नेम के बाद में पैरेंथेसिस। हाँ, तो इनमें क्या है कि
हम्म। हाँ। कॉल करने के लिए फंक्शन को, फंक्शन का नाम, और उससे कॉल हो जाएगा। एक फंक्शन बनाते हैं और उसको कॉल करते हैं। फंक्शन को बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? डेफ। ठीक है। अब यहां पर पहला फंक्शन बनाते हैं डेफ। डेफ। और मैंने यहां पर लिख दिया ग्रीट। फंक्शन का नाम दे दिया ग्रीट। ये क्या करेगा? ग्रीट करेगा। पैरेंथेसिस, कॉलन, एंड देन एंटर। इसकी बॉडी के अंदर मैं क्या करा देता हूं? एक प्रिंट हेलो। ठीक है। रन कर दिया। अभी इसने कुछ आउटपुट नहीं दिया। यह आउटपुट कब देगा? जब इस फंक्शन को कॉल करा जाएगा। कॉल करने के लिए नेम, फंक्शन के नेम को, तो उसने क्या रिटर्न करके दे दिया? हेलो। तो एक फंक्शन बनाया ग्रीट नाम का। अब इसे कभी भी कॉल करो जब आपकी रिक्वायरमेंट है। फंक्शन बन गया। जब आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको जितनी बार कॉल करोगे ये क्या रिटर्न करके देगा? हेलो रिटर्न करके दे देगा। ओके। तो सिंपल फंक्शन। बट ये फंक्शन आपको एक फिक्स मैसेज ही रिटर्न करके देगा क्योंकि इसके अंदर फंक्शनैलिटी फिक्स है। अगर आप बाहर से डेटा प्रोवाइड करना चाहते हो अपने फंक्शन को अब डेटा भी प्रोवाइड करना है। डेटा भी तो प्रोवाइड करना रहेगा क्योंकि फंक्शन की बिहेवियर जो है डायनामिक होना चाहिए। डायनेमिक, हम जो डेटा दें वो उसके अकॉर्डिंग जो है बिहेव कर दे। जैसे मैं कहता हूं 2 नंबर को ऐड करना है, तो 2 नंबर को ऐड कोई से भी 2 नंबर हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी है 2 + 3 होगा। एन नंबर पॉसिबिलिटी है, कोई से भी 2 नंबर हो सकते हैं, वो हर एक 2 नंबर के लिए परफॉर्म करे। अब जैसे ग्रीट क्या है? ग्रीट में मैंने हेलो दे दिया। तो ग्रीट में भी कुछ भी हो सकता है ना। हेलो हाउ आर यू, हेलो अमन, हेलो राहुल, कुछ भी मैसेज हो सकता है। तो डायनामिक बिहेवियर के लिए हम क्या करेंगे? डेटा इसमें प्रोवाइड करेंगे। डेटा प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे इसी फंक्शन को मैं यहां पर पैरामीटर पास कर सकता हूं। डेटा प्रोवाइड करने के लिए जो पैरेंथेसिस लगे हैं फंक्शन के नेम के बाद में, यहां पर मैं जो है डेटा पास करने के लिए एक वेरिएबल दे दूंगा। इनको बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है वेरिएबल ही कॉन्सेप्ट, बट यहां पर फंक्शन में पास कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड पैरामीटर। मैंने नेम दे दिया। अब प्रिंट में एफ स्ट्रिंग मैंने ले लिया और मैं दे देता हूं हेलो नेम। हेलो और नेम। नेम क्या है? हमारा जो पैरामीटर है वही मैंने वहां पर पास कर दिया, यानी वेरिएबल। फंक्शन बन गया। फंक्शन को कॉल अब जब करूंगा, अब फंक्शन को नॉर्मली कॉल नहीं कर सकता मैं, क्योंकि यहां पर जब फंक्शन बनाया तो इसके अंदर क्या कितनी वैल्यू है? एक वैल्यू है। तो जब फंक्शन को कॉल करूंगा तो एक वैल्यू देनी ही पड़ेगी, हर हाल में देनी ही पड़ेगी। ना एक से ज्यादा, ना एक से कम। ठीक है। जैसे मैं यहां पर, जैसे मैंने अमन दिया तो उसने क्या कर दिया? हेलो अमन। अब मैं फिर से इस फंक्शन को कॉल करता हूं ग्रीट, मान लो अब किसी और के लिए करूंगा, हेलो राहुल। तो डायनेमिक बिहेवियर हो गया। जो आप डेटा दोगे, जिसका नाम दोगे, ये ग्रीट किसको करेगा? उसी को ग्रीट करेगा। तो इससे हम क्या सेट करते हैं? डायनेमिक। जब भी आपको डेटा बाहर से प्रोवाइड करना है तो आप क्या लोगे? पैरामीटर्स। अब मैंने बोला कि फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तो जितने पैरामीटर लिए हैं एग्जैक्ट उतनी वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, ना एक कम ना एक ज्यादा। जैसे राहुल के साथ मैं दे देता हूं राज, तो ये एरर दे देगा। देखो क्या बोल रहा है कि ग्रीट टेक्स वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट टू वर गिवन।
उसे एक ही चाहिए बट दो दिए हुए हैं। अब एक भी नहीं देता तो भी एरर। ग्रीट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नेम, उसे उसकी वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो जब आप पैरामीटर पास करते हो फंक्शन में तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक पैरामीटर देना ही देना है। एक पैरामीटर वहां पर आप पास करोगे। अगर एक से ज्यादा कर दिया तब भी एरर, एक से कम कर दिया तब भी एरर। ये एरर हमने वहां पर देखी थी ना, जब हम लिस्ट के फंक्शन कर रहे थे, अपेंड एक्सटेंड इंसर्ट, तो वहां पर अगर हम कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू डाल रहे थे तो एरर आती थी। तो वो भी सब क्या थे, मेथड थे। तो वो क्या फंक्शन ही होते हैं, क्लास के अंदर पास कर देते हो फंक्शन तो उनको मेथड बोल दिया जाता है। जैसे सम फंक्शन है, जैसे लेंथ फंक्शन है। अब मैंने इसको रन कर दिया तो लेंथ टेक चाहिए ही चाहिए लेंथ बताने के लिए। अब मैं यहां पर हेलो पास कर दूं तो ये क्या दे देगा, 5 दे देगा, उन सबको काउंट करके 5 रिटर्न कर देगा। तो इसे ये चाहिए ही चाहिए। तो फंक्शन को जब भी आप प्रोवाइड, बाहर से प्रोवाइड, तो आप किसी स्टूडेंट, अब मैंने क्या ले लिया, नेम, एज, कोर्स, ठीक है। नेम में नेम, एज, कोर्स। अब जब हम इसको स्टूडेंट को कॉल करेंगे तो हमें यहां पर 3 वैल्यू देनी पड़ेंगी। तो 3 वैल्यू आपको पास करनी ही पड़ेंगी बाहर से डेटा देने के लिए। जब आप डायनामिकली डेटा प्रोवाइड करोगे तो उतनी वैल्यू आपको यहां पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ना एक भी कम, ना एक भी ज्यादा। इनको बोलते हैं हम पैरामीटर्स। ये हमारे क्या है, पैरामीटराइज फंक्शन है। पैरामेट्रिक फंक्शन, जो ऊपर वाला जो सबसे पहले हमने ग्रीट बनाया था वो नॉन पैरामेट्रिक था। वो एक स्टैटिक फंक्शनैलिटी ही परफॉर्म करेगा जो उसके अंदर डिफाइंड है, ठीक है। तो यहां पर हमने पैरामीटर डिफाइन कर दिए। अब पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं डेटा के लिए, कि हमें डेटा प्रोवाइड करना है तो हम उसको लेंगे ही लेंगे, ठीक है। इनको दोनों को कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स। पैरामीटर्स के टाइप, तो पाइथन में कुछ अलग अलग टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। देखो, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू असाइन होती है वो पोजीशन के अकॉर्डिंग होती है। जैसे जब मैंने फंक्शन को कॉल किया यहां पर स्टूडेंट को, अब एक बार और मान लो इस फंक्शन को कॉल करता हूं और मैं यहां पर 22
फिर राज, फिर पाइथन। तो ये क्या कहेगा, नेम 22, एज राज, और कोर्स पाइथन। तो जो बाई डिफॉल्ट पैरामीटर्स को वैल्यू का असाइनमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, पोजीशन के अकॉर्डिंग। जब हमने फंक्शन को कॉल किया, पहली पोजीशन पे 22 दिया, तो पहली पोजीशन पे जब फंक्शन की डिफाइन किया था, फंक्शन की डेफिनेशन लिखी थी, तो वहां पर पहली पोजीशन पर क्या है, नेम है। दूसरी पोजीशन पर एज है, तीसरी पोजीशन पर कोर्स है। अब जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो तीन डेटा उसको दोगे, तो तीन डेटा जिस सीक्वेंस में दोगे वो उसी सीक्वेंस में वहां पर अप्लाई होंगे। पहले वाले को पहला वाला, दूसरे वाले को दूसरा, तीसरे को तीसरा। ठीक है, इस तरह से ये असाइन होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। देखो जब एरर भी आ रही थी तो वो क्या कह रहा था, वन पोजिशनल मिसिंग आर्ग्यूमेंट। ओके, तो ये पहले टाइप के आपके पास में क्या हो गए, पोजिशनल। पोजिशनल पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट एक ही बात है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ये पोजीशन के अकॉर्डिंग असाइन हो रहे हैं, जो डिफॉल्ट है। सेकंड टाइप के होते हैं आपका डिफॉल्ट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। पोजीशनल आपने देख लिया, जो हम नॉर्मल कर रहे हैं वो पोजीशनल आर्ग्यूमेंट है, वैल्यू का असाइनमेंट कैसे होगा, पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या हो रहा है कि आपने फंक्शन बनाया, डेफ ग्रीट नेम कोमा मैसेज आपने लिख दिया। जैसे मान लो यही फंक्शन है, स्टूडेंट वाला ही फंक्शन है। अब यहां पर नेम एज और कोर्स, मुझे पता है कि कोर्स सबका क्या है, डेटा एनालिटिक्स है। ठीक है, तो मैं यहां पर इक्वल टू क्या कर देता हूं, डीए। ठीक है, डीए फॉर डेटा एनालिटिक्स। तो ये मैंने वैल्यू जो है, जब फंक्शन को डिफाइन कर रहा था, डिफाइन करते टाइम एक वैल्यू यहां पर डिफाइन कर दी। अब होगा क्या, अब फंक्शन को मैंने रन कर दिया, फंक्शन रन हो गया। ठीक है, अब यहां पर जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम, कितनी वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी है, तीन वैल्यू हमें देनी है। फंक्शन लेगा तीन वैल्यू, तीन वैल्यू से कम पे एरर, तीन वैल्यू से ज्यादा पे एरर। बट एक वैल्यू को हमने क्या बना दिया, डिफॉल्ट सेट कर दिया। अब हम यहां पर दो वैल्यू दे सकते हैं, तीसरी वैल्यू वो डिफॉल्ट उठा लेगा। जैसे मैं यहां पर क्या दे देता हूं, नेम। ठीक है, अब ये दो वैल्यू दी मैंने, केवल रन कर दिया, कोई एरर नहीं आई। कोर्स उसने कहां से उठा लिया, जो डिफॉल्ट हमने यहां पर सेट किया हुआ था, वो डिफॉल्ट वैल्यू उसने यहां पर प्रोवाइड कर दी। अगर आप, आपका हो सकता है कुछ बच्चों का कोर्स अलग हो, कुछ बच्चों का कोर्स क्या होना चाहिए, डेटा साइंस हो सकता है, डेटा साइंस। तो हम डेटा साइंस प्रोवाइड कर देंगे तो पुराना कोर्स वो क्या हटा देगा, ओवरराइड कर देगा। इसके लिए इस बार जब आप कॉल कर रहे हो, जब आप नई वैल्यू दे देते हो, तो वो क्या करेगा, हटा के नई वैल्यू कर देगा। जैसे आपने लिस्ट जब चला रहे थे, तो लिस्ट में आपने एक फंक्शन देखा था पॉप, आइटम को रिमूव करने के लिए। बाय डिफॉल्ट वो क्या रिमूव कर रहा था, नहीं, रैंडमली सेट में कर रहा था। लिस्ट में वो बाय डिफॉल्ट कौन सा एलिमेंट रिमूव कर रहा था, लास्ट। और वैसे आप जो इंडेक्स देते थे वो इंडेक्स रिमूव कर, वो उस इंडेक्स पे जो डेटा है रिमूव कर देता था। तो वहां पर उसकी वैल्यू जो है डिफॉल्ट सेट की हुई थी -1। जो डिफॉल्ट वैल्यू थी, अगर आप कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे तो वो कौन सी वैल्यू उठा रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू, जो क्या है -1। -1 का मतलब लास्ट इंडेक्स, तो वो उसको डिलीट कर दे रहा था। जब आप कुछ इंडेक्स प्रोवाइड कर दे रहे थे तो वो उस इंडेक्स को देख ले रहा था। सेम यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है। जब आप थर्ड पैरामीटर नहीं दे रहे, जब आप थर्ड पैरामीटर की वैल्यू नहीं दे रहे, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू उठा के डीए आपको शो करा देगा। जब आप दोगे
तो उसकी जगह वो वैल्यू आ जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का। डिफॉल्ट पोजिशनल, बाई डिफॉल्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग असाइन होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने दे दिया डिफॉल्ट के, एक वैल्यू डिफॉल्ट सेट कर दी। अब आप दो पैरामीटर दे रहे हो, उससे कम ज्यादा दोगे तो अभी भी एरर दे देगा। कम दे रहे हो, एक पैरामीटर डिफॉल्ट है तो एक वैल्यू अगर नहीं दे रहे तो वो डिफॉल्ट ले लेगा। ठीक है। थर्ड टाइप होते हैं आपके पास में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। थर्ड पैरामीटर आपके, थर्ड टाइप के पैरामीटर हो गए कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट। अब देखो फिर से इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, नेम एज वाले को, स्टूडेंट। फिर से हमने यही फंक्शन ले लिया। डिफॉल्ट वैल्यू भी हटा देता हूं, मान लो यहां से कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, कोर्स नेम एज कोर्स। ठीक है, फंक्शन कॉल हो गया, रन हो गया। अब जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा स्टूडेंट, अब यहां पर जब वैल्यू का असाइनमेंट मैं कर रहा हूं तो मैं कीवर्ड का यूज कर सकता हूं। जैसे एज इज इक्वल टू 22, नेम इज इक्वल टू राज, और कोर्स इज इक्वल टू एसक्यूएल। अब देखो किसी भी ऑर्डर में मैंने दिया, बट वैल्यू कैसे असाइन हुई? सही ऑर्डर में हुई, क्योंकि कीवर्ड हमने यूज कर लिए थे। तो जो कीवर्ड थे, जो हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए थे, वैल्यू का असाइनमेंट कैसे किया? उन कीवर्ड के अकॉर्डिंग कर दिया। सबसे पहले एज, एज क्या है? एक कीवर्ड है जो हमने वहां पर डिफाइन भी कर रखा है। एज इक्वल टू दिस वैल्यू, नेम इक्वल टू दिस वैल्यू, कोर्स इक्वल टू दिस। अब किसी भी ऑर्डर में आप वैल्यू उसमें प्रोवाइड करो, वो कहां पर जाएगा? वो सही कीवर्ड के पास ही वैल्यू असाइन करेगा। तो ये आपके थर्ड टाइप होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ओके। पहला पोजिशनल, जो नॉर्मली होता ही है कि जो वैल्यू आप बनाओगे वो किस में, पोजीशन के अकॉर्डिंग असाइन होगी। सेकंड, आप किसी को भी रख सकते हो, देखो कोई ऑर्डर नहीं है कि उसके बाद में। सेकंड, आप अगर जो है कीवर्ड को देते हो तो वैल्यू का असाइनमेंट किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? कीवर्ड के अकॉर्डिंग वैल्यू का असाइनमेंट हो जाएगा। किसी भी ऑर्डर में दो, बट आप कीवर्ड के अकॉर्डिंग दे रहे हो। थर्ड, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कि जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे, फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे थे, तो उस टाइम पे आपने कुछ पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, तो वो क्या हो गए? डिफॉल्ट पैरामीटर हो गए। फोर्थ आपके पास में आएंगे एस्ट्रिक ए डब्ल्यू आर जी एस। इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, एस्ट्रिक ए डब्ल्यू आर जी एस। तो इनको बोला जाता है वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब यहां पर इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसको लेने का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप एक फंक्शन बना रहे हो, तो फंक्शन में जितने पैरामीटर आपने बनाए, जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको एग्जैक्ट उतने ही पैरामीटर आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली। बट कभी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम एन नंबर ऑफ पैरामीटर जो है ऐड करना चाहते हैं। एन नंबर ऑफ पैरामीटर हम ऐड करना चाहते हैं। जैसे सम फंक्शन है, सम फंक्शन के अंदर आप कितने भी नंबर दो वो सबको सम कर देता है, वो सबको सम कर देगा। तो हम दो नंबर को ना लेके हम कितने भी नंबर को जो है ऐड कराना चाहते हैं, तो हम यहां पर उस वेरिएबल के आगे क्या लगा देंगे? एस्ट्रिक। एक वेरिएबल जिसके आगे हमने क्या लगा दिया? एस्ट्रिक। जैसे डेफ कैल, और मैं यहां पर लगा देता हूं एक पैरामीटर के आगे, नम के आगे मैंने लगा दिया एस्ट्रिक। ठीक है, और रिटर्न क्या कर दिया? सम ऑफ नम, सम ऑफ नम। ठीक है, फंक्शन कॉल कर दिया। कॉल करने के लिए अब मैं यहां पर दो पैरामीटर पास करूं।
या फिर इतने पैरामीटर पास करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर जो पैरामीटर यूज किया है, जो पैरामीटर हमने यहां पर यूज किया है उसके आगे क्या लगा दिया? एस्ट्रिक। तो इसका मतलब होता है वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब इस एक पैरामीटर के बदले में हम कितने भी पैरामीटर दे सकते हैं। इस एक पैरामीटर के बदले जीरो, जीरो भी दे सकते हो। जीरो एंड मोर। जैसे इसको कॉल फिर से करता हूं जिसमें जीरो दे देता हूं। कैल कोई पैरामीटर नहीं दिया, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया? जीरो। तो ये है आपका वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कि आप एक, जिसके आगे, वेरिएबल के आगे आप क्या लगा देते हो? एस्ट्रिक। अब उसकी जगह आप मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हो। मल्टीपल वैल्यूज। आप जो है ग्रीट करना चाहते हो, मल्टीपल लोगों को ग्रीट करना चाहते हो एक ही बार में, मल्टीपल स्टूडेंट्स को जो है ग्रीट करना चाहते हो आप। तो आप क्या, स्टूडेंट नेम के आगे हर किसी के आगे मैसेज दे देगा, हेलो अमन, हेलो राहुल, हेलो राज, जितने भी नाम आप प्रोवाइड करोगे वो सबको दे देगा। तो इनको देखो, ये तीनों को अब इनके एग्जाम्पल एक एक दो दो और बना लो। एक फंक्शन बनाओ जिसमें आपको क्या निकालना है? एक नंबर पास करना है, और वो नंबर आपको चेक करना है नंबर इवन है या ऑड है। एक फंक्शन बनाना है आपको जिसमें वो चेक कराएगा, चेक करेगा फंक्शन कि इवन है या ऑड है। इवन है या ऑड है। उस पर कर लो, कोलैब पे कर लो, गूगल कोलैब ऑप्शन है तो। नेट ऑन है? हाँ। हाँ तो आज कर लो। नेट ऑन, नेट है इसमें कनेक्ट। हाँ तो बस गूगल कोलैब अपना लॉगिन करो और करना शुरू कर दो। एक फंक्शन बनाओ जिसमें, हाँ, कल है, बैक आ गई, कल है। अरे बहुत दिन है। एक फंक्शन बनाओ जिसमें नंबर को चेक करो कि नंबर इवन है या ऑड है। फंक्शन। हाँ। अच्छा रिटर्न, अच्छा रिटर्न आपको अभी बताया नहीं है, रिटर्न वाला नहीं हुआ। देखो प्रिंट और रिटर्न दो होते हैं। प्रिंट क्या करता है कि प्रिंट का काम है एज इट इज उसके अंदर जो मैसेज दिया वो आपको जो है प्रिंट कराना, डिस्प्ले पे शो कराना, स्ट्रिंग और वेरिएबल जो भी आप पास करते हो। रिटर्न क्या करता है कि रिटर्न के अंदर जो भी आप एक्सप्रेशन दे रहे हो वो जहां से कॉल हुआ है उसको वहां पर रिटर्न कर देगा। प्रिंट का काम है प्रिंट कराना उसके अंदर जो भी कुछ दिया है एज इट इज। रिटर्न का काम है रिटर्न करा देना जहां पर हुआ है, वो जहां से कॉल हुआ है। जैसे ये कॉल कहां से हुआ था? CALC, यहां से कॉल हुआ है, तो इसको ये रिटर्न करा देगा। अब इस पे आप चाहे और ऑपरेशन परफॉर्म आगे करना चाहते हो कर सकते हो उसको, वरना शो तो वो करा ही देगा जो भी कुछ उसमें लिखा हुआ है। फंक्शन में मेनली यूज करते हैं रिटर्न।
एक फंक्शन बनाओ जो जिसमें आपको क्या चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। हाँ, इफ कंडीशन लगेगी। कैसे बनाओगे? फंक्शन क्रिएट करना है कि नंबर इवन है या ऑड है, या केवल इवन या ऑड, जो भी बात है। हाँ भाई, कैसे बनेगा? सोच रहे हो तुम तो वेट कर रहे हो कुछ जो है दिखाई दे तमाशा सा। कैसे बनेगा? अच्छा, नंबर इवन और ऑड की क्या कंडीशन है? अगर टू से है तो इवन ऑड। अब आपको चेक करना है कि दिया हुआ नंबर इवन है या ऑड है, तो कैसे फंक्शन बनाओगे? डेफ। ठीक है। डेफ के बाद में नेम फंक्शन को दे दिया। फिर इंटीजर, कोई भी एक पैरामीटर ले लोगे, क्योंकि नंबर आप पास करोगे ना। नंबर तो आपको पास ही करना है। हो गया? किस किसने कर लिया? देखो, डेफ चेक इवन ऑड फंक्शन का नाम मैंने बना दिया। अब इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया नम। ठीक है। अब यहाँ पर इवन कोड अगर आप बस लिख दो, नम मोड टू इक्वल टू देन रिटर्न इवन, प्रिंट भी लिख दो ऑड। लिया आपने 23 दे दिया तो उसने क्या रिटर्न कर दिया? ऑड। अब जो भी बार बार जिस भी नंबर के लिए कॉल करोगे, वो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको रिटर्न करके दे देगा। तो देखो, एक चीज को समझना कि जब यह बोला कि आपको चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है, तो इसका मतलब आपको एक नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर अगर एक प्रोवाइड करना पड़ेगा तो उतना पैरामीटर भी लोगे, पैरामीटर के थ्रू ही तो नंबर प्रोवाइड करोगे, डेटा। तो इसलिए जब आप फंक्शन डिफाइन करोगे तो एक पैरामीटर ले लोगे, नम नम वन नम टू, जो भी कुछ लेना है आपको। फंक्शन में एक टेक्स्ट पास करोगे और आप चेक करोगे कि वो फंक्शन, वो उसमें कितने वोवेल हैं। कितने वोवेल हैं, ये वोवेल वाला काउंट वाला फंक्शन पहले ही बना चुके हो कंडीशन में, तो अब उसको फंक्शन में डाल दो।
इसको अपनी जीमेल आईडी से। और क्या, गूगल का ही तो है वो। तो सिस्टम में लॉगिन नहीं है? जीमेल गूगल। हाँ तो लॉगिन करोगे वो तो। हो गया। देखो एक अब लास्ट एक टाइप और है अभी। AWRGS के बाद आता है लास्ट डबल स्टार। वहां पर था वेरिएबल के आगे सिंगल स्टार, यहां पर वेरिएबल के आगे डबल स्टार। इसको बोलते हैं KWRGS। ये क्या था? वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है। अब ये है आपका वेरिएबल लेंथ कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स। वहां पर आप कितने ले सकते थे? जिसके आगे सिंगल स्टार लगा दिया तो उसकी जगह जीरो और मोर वेरिएबल की वैल्यू ले सकते थे, जीरो और मोर। यहां पर आप जब डबल स्टार लगा दोगे तो उसकी जगह जीरो और मोर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ले सकते हो। जीरो और मोर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, देखो कैसे एक इसका। देखो जैसे मैंने ये बनाया डेफ स्टूडेंट इन्फो। एक स्टूडेंट इन्फो नाम का फंक्शन बनाया जिसमें मैं एक वेरिएबल के आगे क्या लगा देता हूं? डबल स्टार। डबल स्टार एक जो पैरामीटर है उसके आगे लगा देता हूं डबल स्टार। अब कुछ भी ले सकते हो उसमें आप, नाम यहां पर कुछ भी ले सकते हो। मान लो इन्फो ले लिया मैंने। ठीक है। तो इन्फो ले लिया।